अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड इज माय पर्सनल फेवरेट। तो उसमें ये है कि मॉर्निंग रूटीन में अगर आप हाइलुरोनिक एसिड ऐड कर देते हैं, स्पेशली दोज हु आर अबव 25 और 30 इयर्स, तो उनका बड़ा अच्छा एंटी एजिंग भी आता है, हाइड्रेशन बड़ी अच्छी रहती है। इट्स अ गुड स्किन ह्यूमेक्टेंट। ये वाटर ड्रॉ करता है और आपकी स्किन को बड़ा अच्छा हाइड्रेट करता है और शाइन देता है, द ग्लो, द शाइन। अगर आप उसको ढूंढ रहे हैं, हाइलुरोनिक एसिड, एंड इट कैन बी यूज्ड बिफोर मेकअप, बिफोर फाउंडेशन, बिफोर सनस्क्रीन, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज जो आपने कहा नाइसिनामाइड। अब नाइसिनामाइड जो है वो पिगमेंट्री रिडक्शन बड़ा अच्छा करता है। पिगमेंटेशन का अगर इशू है, फ्रेकल्स हैं या मेलास्मा है या आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, आप उसको फाइट करना चाहते हैं, तो नाइसिनामाइड वो मॉर्निंग में कर लें। और नाइसिनामाइड से मैंने आज तक किसी को इरिटेट होते नहीं देखा इन माई 20 years करियर। तो ये प्रैक्टिकली सेफ है, नाइसिनामाइड कोई भी यूज कर सकता है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं कि यूज कब करना है। तो कोई एज लिमिट नहीं है, कैसे करना है तो प्रॉपर डॉक्टर से पूछ लें पहले कि आपके लिए कौन से ब्रांड्स हैं। अब ब्रांड्स इतने सारे आ गए हैं, समझ नहीं आता कि लोकल ब्रांड्स यूज करके जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो फिर आप ये बोलोगे कि मुझ पे नाइसिनामाइड वर्क नहीं करता। तो ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम गंदा जूता पहन लेंगे और हमारे पाँव दुखेंगे और फिर हम अच्छा वाला जूता पहनेंगे और हम कहेंगे वाओ आई एम फ्लाइंग इन द एयर। तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। अच्छा ब्रांड जो है वो इट विल ऑलवेज वर्क। तो जो लोकल ब्रांड्स हैं और किसी ने रेकमेंड नहीं किया, आपने सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखी और आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तो मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो ढेर पैसा उजाड़ के आए हुए होते हैं एंड स्टिल हैविंग नो रिजल्ट्स। तो ब्रांड डज मैटर। अच्छा, स्किन केयर में रूटीन बड़ी मैटर करती है, तो मॉर्निंग और नाइट रूटीन 30+ में क्या होनी चाहिए? हाँ, दिस इज $1 million क्वेश्चन। मेल फीमेल अलग अलग प्लीज। ओके, मेल फीमेल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एंड में मैं मेल्स का भी बता दूंगी। बट फीमेल्स में 30+ में ये है कि मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में ना 2-3 चीजें, वैसे तो 7 स्टेप कोरियन स्किन केयर रूटीन वाज वेरी मच इन प्रैक्टिस और लोगों ने बहुत ज्यादा उसको फॉलो किया, लेकिन देन पीपल रियलाइज कि प्रोबब्ली वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम एंड वी कैन नॉट स्पेंड सो मच टाइम इन द मॉर्निंग ऑफ कोर्स। तो 7 स्टेप इज अ लिटिल टू मच। 3 स्टेप को कम से कम जरूर फॉलो करना चाहिए। उसमें सबसे पहला जो है ना वो क्लेंजर ही है। ओके, तो क्लेंजर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अच्छा, इसमें मैंने ना मेरी कुछ ना इंटरनेशनल और नेशनल टॉक्स थी जस्ट ऑन फेशियल क्लेंजर ऑन द फेस वॉश। सो आई हैड टू गो थ्रू ऑल द रिसर्च एंड अपडेट्स। तो जितना मुझे उससे नॉलेज मिला ना, किसी चीज से नहीं मिला, कि फेस वॉश एक अच्छा होना, एक फेस क्लेंजर अच्छा होना कितना इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के मुताबिक। मतलब स्किन ऑयली है या ड्राई है या पिगमेंटेशन वाली है या एक्नी वाली है या अबव 30 इयर्स वाली है, तो आपको कौन सा फेस वॉश करना है। तो अच्छे वाला फेस का क्लेंजर आपकी स्किन के मुताबिक अगर है तो दिस इज द गुड थिंग। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप में आपने एक अच्छा सा सीरम लगाना है। सीरम इज द फर्स्ट थिंग। अगर आप टोनर लगाते हैं तो टोनर इज द फर्स्ट थिंग, और अगर आप टोनर लगाने की आदत आपकी नहीं है तो सीरम इज द फर्स्ट थिंग। सीरम किस चीज का? 30+ में हाइलुरोनिक एसिड और नाइसिनामाइड और विटामिन सी, इन तीनों में से आपको यूज कर सकते हैं। समटाइम्स दे इवन कम इन कॉम्बिनेशन। अगर मुझे लगता है कि कोई खातून ऐसी है जो आउटगोइंग है, वर्किंग विमेन है और इसके थोड़ा पिगमेंटेशन का भी इशू है, इसने फाउंडेशन भी लगानी है, सनब्लॉक भी लगाना है, तो आई वुड गिव हर अ कॉम्बिनेशन जिसमें मैं हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी दे दूंगी। हो सकता है मैं नाइसिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड दे दूं। तो कॉम्बिनेशन में भी वर्क करेंगे, अलग अलग भी वर्क करेंगे। सीरम लगा लें और उसके बाद थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव इज अ सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन जो है वो आजकल बड़े अच्छे आए हुए हैं, टिंटेड भी आए हुए हैं, जिनके अंदर थोड़ा सा फाउंडेशन की लुक आ जाती है या बीबी क्रीम की लुक आ जाती है, वो भी लगाए जा सकते हैं। इसमें मैंने मेकअप नहीं इंक्लूड किया। ये 3 स्टेप्स जो है मैंडेटरी हैं। अच्छा सा फेस का क्लेंजर, अच्छा सा सीरम और अच्छा सा सनब्लॉक। अब इसमें अगर आपने मेकअप को ऐड करना है ना, तो एट द लास्ट स्टेप यू कैन पुट अप अ लिटिल बिट ऑफ बेबी क्रीम और अ फाउंडेशन इवन इनटू योर सनब्लॉक, अगर वो उसके साथ कंपेटेबल है। ठीक है। कुछ ब्रांड्स हैं सनस्क्रीन के, उनके अंदर मैं 1-2 कतरे फाउंडेशन के डाल के लगा लेती हूँ इन द एंड, और बड़ा अच्छा फ्लॉलेस लुक देता है। फ्लॉलेस लुक दे देते हैं। You can add a face powder or a loose powder at the end. You can put up some shimmer or a contour or whatever, जो आप एंड में जो भी करें। बट ये 3 स्टेप मॉर्निंग रूटीन में जरूर करें। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नाइट के ऊपर। ये मिनिमम मैं बता रही हूँ। नाइट में क्लेंजर ऑब्वियसली सबसे पहले आपने क्लेंस करना है, लेकिन रात वाला जो क्लेंजर है, जिनकी ऑयली स्किन है या एक्नी वाली है, तो मैं डबल क्लेंजिंग उनको बोलती हूँ कि आप डबल क्लेंस करें। पहले वाला माइसिलर वाटर के साथ कर लें और दूसरे वाला जो है वो एक्चुअल फेस वॉश या क्लेंजर के साथ कर लें। जब 2 बार आप कर लेते हैं तो आई केयर मॉर्निंग में इतनी नहीं हो पाती। हमने रात को सोना है तो आंखों ने वैसे भी रेस्ट करना है। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गो फॉर एन आई केयर अगर आपका अंडर आई या कोई भी इशू है। तो उसके लिए स्पेशली हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड अंडर आई क्रीम्स होती हैं, मिलती हैं, या सीरम्स होते हैं, तो वो लगा लें। अराउंड
द आईज, और इसके अलावा स्किन के ऊपर आफ्टर क्लेंजिंग जो है रेटिनॉल सीरम अबव 30 ईयर्स पे ज़रूर है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो रेटिनॉल सीरम लगाने के बाद आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लें, उसको सैंडविच टेक्निक के साथ लगा लें, लेकिन लगाएं ज़रूर। तो नाइट की तो ये है। लेकिन हैविंग सेड दैट कि मॉर्निंग रूटीन आपने कर ली, आपने नाइट स्किन केयर रूटीन कर ली, स्टिल यू नीड समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन अगर आप नहीं करते हैं तो डेड स्किन सेल्स आपके जमा होते रहेंगे स्किन के ऊपर, और कुछ दिन बाद आपको लगेगा यार ये खुरदरा खुरदरा हो रहा है, टेक्सचर्ड हो रहा है। व्हाट इज द बेस्ट एक्सफोलिएटर? अच्छा, एक्सफोलिएटर जो मुझे पसंद है वो तो केमिकल एक्सफोलिएटर्स मुझे पसंद है। वैसे मैनुअल भी आप कर सकते हैं जो स्क्रब वगैरह हैं, लेकिन वो थोड़े हार्श होते हैं, स्किन खराब होती है। तो टू मी पर्सनली आई बिलीव के जो केमिकल एक्सफोलिएंट्स हैं दे आर बेटर, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, उनके आते हैं एक्सफोलिएटिंग जेल्स आती हैं, सीरम्स आते हैं। तो वंस और ट्वाइस अ वीक एक्सफोलिएशन इज अ मस्ट, और वो आपको यंग भी रखता है, फाइन लाइंस भी नहीं बनती हैं, ग्लो आता है स्किन के ऊपर। मैं कहती हूँ कि अगर आप ट्वाइस वीकली एक्सफोलिएशन कर रहे हैं ना, तो यू एक्चुअली डू नॉट नीड टू गो फॉर अ हाइड्रोफेशियल और अ फेशियल per month. इतनी अच्छी glowing skin आपकी हो जाती है। Now coming on to males, each and everything that I said for a woman holds true for a man as well. Come on, please. फिर आप चेहरा बिगाड़ के बताएं। Yes, it's not just for women. तो जब लड़के आते हैं ना और उनके ढेरों ढेर मसले होते हैं, तो मैं पूछती हूँ कि आप कुछ लगाते हैं, और वो बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने आज तक कुछ नहीं लगाया। तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि इसमें कोई फख्र की बात नहीं है। आप फख्र से मुझे ये बताते ना अगर कि मैं सारी जिंदगी सनस्क्रीन लगाया तो आई वुड हैव बीन रादर हैप्पी। तो इसमें कोई फख्र की बात नहीं है। विमेन एंड मेल दोनों की स्किन, मेल्स की थोड़ी थिकर है, थोड़ी टफर है, थोड़ी अच्छी है, सेंसिटिव ज्यादा नहीं होती है, बट देन इट इज एक्सपोज्ड मोर टू सन, तो इसलिए केयर इज द सेम। हाँ, ये सनस्क्रीन वो जो लगाएंगे वो टिंटेड ना लगाएं, वो जेल वाला लगा लें, वो ट्रांसपेरेंट लगा लें, दैट शुड नॉट बी विजिबल ऑन द स्किन। तो एक आध दफा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके, डॉक्टर के पास जाके अपने ब्रांड्स लिखवा लें, चीजें लिखवा लें, एंड देन कीप ऑन यूजिंग देम। अच्छा, बालों की जो केयर है वो कितनी जरूरी है, और क्या शैम्पूज हमें यूज करने चाहिए? बालों की केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको एक बात बताऊं, एक अलार्मिंग सी चीज़ पाकिस्तान में मैं देख रही हूँ कि 18 इयर्स, 19 इयर्स, इवन 17 इयर्स में मैंने देखा है मर्दाना गंज बना रहा है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस इज कमिंग एट अ वेरी अर्ली एज, और उसका जो रिसर्च मैंने देखी है उसका फास्ट फूड के साथ कनेक्शन प्रूव हो गया है कि यंगस्टर्स हु आर एक्चुअली टेकिंग जंक एंड फास्ट, दे आर लूजिंग द हेयर just like their elders did, but at an smoking age भी आती 40-50. Yes, of course. देखिए, जो लोग स्मोकर्स हैं ना, उनको तो मैं कहती हूँ कि दूसरी बार मेरे पास नहीं आना। अगर तुमने स्मोकिंग करनी है तो क्विट इट फर्स्ट। क्योंकि वो आपकी ब्लड वेसल्स को ना कंस्ट्रिक्ट करता है, वो ब्लड सप्लाई उस तरीके से बालों को नहीं जाती, नो मैटर हम कितना भी अच्छा सीरम दे दें, हम कितनी भी अच्छी दवाइयाँ दे दें। तो स्मोकिंग तो है। अब बालों की केयर आपने कहा शैम्पू कौन सा करना चाहिए, तो शैम्पू में सल्फेट फ्री, यस सल्फेट फ्री यूज कर लें, बट देन सल्फेट फ्री जो है वो लेदर नहीं बनाते, तो लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि बाल तो धुले ही नहीं है। तो इसलिए ठीक है, आप सल्फेट वाला भी अगर करना चाहते हैं तो आप कर लें, बट देन हेयर मास्क, कंडीशनर से ज्यादा आई बिलीव इन हेयर मास्क। और मैंने हेयर मास्क और हेयर सीरम्स के साथ जो चेंजेस अपने बालों में देखे हैं और पेशेंट्स के बालों में देखे हैं, तो आई वुड से कि डू नॉट फॉरगेट टू यूज अ हेयर मास्क और अ हेयर सीरम, और इसमें अच्छा ब्रांड, थोड़े पैसे लगाएं अगर आप चाहते हैं आपके बाल बच जाएं। वरना क्या होता है कि बाल ना मिडल से टूटने शुरू हो जाते हैं, इनकी आउटर केराटिन ब्रेक हो जाती है, तो फिर आप जितने मर्जी हेयर बोटॉक्स और हेयर केराटिन ट्रीटमेंट्स कराएं, आफ्टर एवरी ट्रीटमेंट यू लूज हेयर, बिकॉज एवरी ट्रीटमेंट uses heat, every treatment uses बहुत chemicals. सारे लोग जो है ना वो कंडीशनर्स और हेयर मास्क इसलिए नहीं लगाते कि बाल जरा ज्यादा उतरते हैं उसके बाद। नहीं वो डेड हेयर है जो उतर गया है सारा। हाँ, वो तो टूटे हुए बाल है ना, उन्होंने उतरना है। लेकिन आजकल जो कंडीशनर्स है ना, हेयर स्टिमुलेटिंग कंडीशनर्स भी आ गए हैं मार्केट में, हु आर एक्चुअली अप्लाइड ऑन द स्कैल्प। पहले तो नोशन ये था ना कि कंडीशनर को बालों में लगाना है, लेकिन अब ऐसे हैं जो आप स्कैल्प के ऊपर लगाते हैं, तो दे एक्चुअली प्रोमोट हेयर ग्रोथ एज वेल, वो मेडिकेटेड रेंज में। अच्छा।